हेलो एवरीवन। तो अब जो हमारा टॉपिक रहेगा रिवीजन के लिए वो रहेगा चरखी दादरी का टॉपिक। ठीक है। तो जो चरखी दादरी जो ज़िला है हमारा, वो हमारा कौन से नंबर का ज़िला है? 22वें नंबर का ज़िला रहेगा। ठीक है। और जो 21वें नंबर का ज़िला रहेगा वो हमारा रहेगा पलवल। ठीक। तो 22वें नंबर का ज़िला हम चरखी दादरी करने वाले हैं। देखो, चरखी दादरी 2 वर्ड है, 2 मतलब ऐसे कर सकते हैं, 1 और 1 2। ठीक है। और 2 और 2 मीन्स 22 के अंदर 2 होते हैं ना, तो चरखी दादरी। ठीक है। 22वां ज़िला है। 18 सितंबर 2016, 18/9/16। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। 18/9/16 को घोषणा हुई थी। ठीक है, दादरी रैली में मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। ठीक है, 18/9/16 को घोषणा हुई थी। ठीक है, 18 सितंबर 2016 को। ठीक है, 18 सितंबर 2016 को। चलो, कैबिनेट से मंजूरी कब मिली कि भाई ठीक है बना दो ज़िला? अक्टूबर में। ठीक है, अगले महीने 18 अक्टूबर 2016 को। नोटिफिकेशन कब जारी किया गया गठन के लिए? 16 नवंबर 2016 को, 16/11/16 को। और केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी, कब बन गया? 1 दिसंबर 2016। देख लो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने के अंदर अंदर हमारा चरखी दादरी बन गया 22वां ज़िला। ठीक है ना, 2 और 2 होते, 4 महीने के अंदर हमारा बन गया नव गठित जिला चरखी दादरी। घोषणा कब हुई? 18/9/16 को। ठीक है। फिर केंद्र सरकार के अंदर मंजूरी मिली, कैबिनेट के अंदर मंजूरी मिल गई 18/10/16 के अंदर, अगले महीने। फिर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गठन के लिए 16/11/16 को, और बन गया जिला 1 दिसंबर 2016 को। मई साल के अंत तक बन ही गया। ठीक है। उपमंडल दादरी बाडड़ा, 2 उपमंडल है, 2 नाम है चरखी दादरी में, 2 ही उपमंडल है, दादरी एंड बाडड़ा। कुल गांव कितने हैं? 174 गांव हैं। तहसील चरखी दादरी खुद तो है एक, बाडड़ा। बाडड़ा इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो है। उपखंड दादरी, बोंदखड़ा, जोजू, बाडड़ा। देखो, बाडड़ा इसमें भी आ गया, बोंदखड़ा, जोजू। ठीक है। क्षेत्रफल कितना है इनका? हम कह सकते हैं 1370.11 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। लिंगानुपात कितना है? 852 है। ठीक। साक्षरता कितनी है? 64.4%, 64.4%। दादरी क्यों बोलते हैं इसको? एक मिनट, रोहतक कौन सा आता है इसका? रोहतक मंडल आता है। ठीक है, रोहतक मंडल आता है दादरी। रोहतक मंडल में टोटल कितने जो हमारे ज़िले आते हैं? 5 ज़िले आते हैं। सबसे ज़्यादा ज़िले रोहतक मंडल में ही आते हैं। ठीक है। फिर क्या है हमारा? उत्पत्ति। दादरी की जो शब्द की उत्पत्ति जो है दादुर से हुआ है। दादुर जो है पर्यायवाची होता है मेंढक का। ठीक है, संस्कृत में मेंढक को दादुर बोला जाता है। 1193 में पृथ्वीराज चौहान का एक पुत्र, वैसे यहाँ पे पुत्र लिखा हुआ है, कई जगह पोता भी बोल देते हैं। पृथ्वीराज चौहान के पुत्र विल्वराज ने जो है दादरी की स्थापना की थी 1193 में। हरियाणा का सबसे बड़ा सब डिवीज़न है, जो मतलब जो डिवीज़न है मंडल के जो नीचे आता है, जो सब डिवीज़न है, वो कौन सा है? चरखी दादरी हरियाणा का सबसे बड़ा सब डिवीज़न होता है। दादरी ज़िले में सम्मिलित कुल गाँवों की संख्या 176 कुल गाँव हैं। दादरी के साथ चरखी दादरी शब्द कब जोड़ा गया? 1958 में। 1958 में दादरी जो है दादरी के साथ चरखी शब्द को जोड़ा गया। किसने जोड़ा था? देखो भाई, रामकिशन गुप्ता ने। राम भी आए, कृष्ण भी आए दादरी के साथ चरखी जोड़ने के लिए। ठीक है। राज्य के किस जिले के गाँव के नाम मसालों पर आधारित है? चरखी दादरी के, जैसे मिर्च गाँव हो गया, सौंफ गाँव होगा, कासनी हो गया, रावलदी हो गया, ये सब मसालों के नाम दादरी जिले के हैं। ठीक है। संत दादू दयाल से संबंधित जिला कौन सा है? संत दादू दयाल से संबंधित जिला कौन सा है? चरखी दादरी। राज्य के किस जिले में कपूरी पहाड़ियाँ स्थित है? कपूरी पहाड़ियाँ कौन से जिले में स्थित है? दादरी में। एक मिनट, यहाँ पे है अभी अपने। एक मान्यता के अनुसार संत दादू दयाल के नाम से भी दादरी का नाम पड़ा है। ठीक है जी। चरखी दादरी में सीमेंट का कारखाना। देखो भाई, डालमिया सीमेंट फैक्ट्री होती थी किसी टाइम में चरखी दादरी के अंदर। जो डालमिया सीमेंट फैक्ट्री का कारखाना था जो चरखी दादरी में, वो 1939 में 1939 के अंदर दादरी के अंदर सीमेंट कारखाने को स्थापित किया गया था रामकिशन डालमिया के थ्रू। ठीक है, राम और किशन डालमिया के थ्रू। तो उस टाइम पे जब ये सीमेंट का कारखाना खुला था तो बहुत लोगों को रोज़गार मिले थे वहाँ पे। ठीक है।
तो डालमिया के नाम से चरखी दादरी में बहुत ज़्यादा रोज़गार थे, बहुत पैसा था लोगों के पास, उनकी इनकम आ रही थी, उनके थ्रू रोज़गार था। तो ठीक है, तो फिर डालमिया ने सोचा क्यों ना चरखी दादरी का नाम जो है डालमिया दादरी वो रख दिया जाए। तो उसने अपने नाम पे रख दिया था। फिर हमारे रामकृष्ण गुप्ता जी आए थे, जिन्होंने इसके आगे चरखी लगा दी। तो वहाँ से वो सांसद होते थे, तो इन्होंने वहाँ पे केंद्र सरकार के यहाँ पे अर्जी डाल दी कि भाई डालमिया दादरी तो अच्छा नहीं लगा, किसी इंसान के नाम पे दादरी का नाम रखा जाए तो ये तो गलत बात है। तो उन्होंने उनकी जो एप्लीकेशन थी वो मंजूर कर ली और वहाँ पे चरखी वर्ड जो है रामकृष्ण जी ने डाल दिया। तो नाम पड़ गया हमारा चरखी दादरी। 1958 में चरखी दादरी नाम आ गया था। ठीक है, चरखी दादरी सीमेंट कारखाने को हरियाणा सरकार ने अधिकृत कब किया? 23 जून 1981 को। देखो, चरखी दादरी सीमेंट का देखो क्या मतलब है इस बात का कि जो एक मिनट जो चरखी दादरी सीमेंट कारखाना है हरियाणा सरकार ने मतलब अपने अंडर कब ले लिया था? 23 जून 1981 को जी, क्योंकि ये 23 जून 1981 को, क्योंकि जो डालमिया सीमेंट फैक्ट्री है ना वो काफ़ी पैसा कमा रही थी, तो ये सरकार ने अपने अंदर ले लिया था 23 जून 1981 को। शामसर सरोवर या शामसर तालाब कहाँ पे है? चरखी दादरी में। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सेठ लाला सीताराम ने बनाया था। जो शामसर है, देखो इसमें भगवान जी का नाम आ रहा है, कृष्ण जी का, और लाला सीताराम, इसमें भी राम सीता दोनों ही आ रहे हैं। ठीक है, महाभारत युद्ध के समय पांडव सेना का शिविर जो है वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? शामसर तालाब के किनारे, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। शामसर सरोवर कहाँ पे है हमारा? शामसर सरोवर हमारा जो है वो है चरखी दादरी में। इसी शामसर सरोवर के पास, तालाब के पास पांडव सेना ने अपना शिविर किया था, बनाया था महाभारत युद्ध में। 1857 तक चरखी दादरी किस रियासत के अंडर आता था? वो झज्जर के अंदर आता था। ठीक है, बहादुरगढ़ भी झज्जर में आता है। और बहादुरगढ़ को गेटवे ऑफ हरियाणा बोलते हैं। 1857 तक चरखी दादरी किस रियासत का हिस्सा था? झज्जर का। और 1857 की क्रांति के बाद चरखी दादरी को किस रियासत में डाल दिया गया? जींद रियासत के अंदर अंग्रेजों ने डाल दिया। तो चरखी दादरी वालों ने ना विरोध कर दिया, क्योंकि जींद रियासत ना उस टाइम अंग्रेजों का साथ देती थी। तो फिर चरखी दादरी के लोग कहते हैं कि हमें नहीं इस गद्दार रियासत में रहना। तो फिर चरखी दादरी के लोगों ने 1864 के अंदर विद्रोह कर दिया जींद रियासत के खिलाफ। जो चरखी दादरी विद्रोह कब हुआ? 1864 में, 1864 में। प्राचीन समय में जींद रियासत का सबसे बड़ा मुख्यालय चरखी दादरी था। देखो, ठीक है, प्राचीन समय में जींद रियासत का सबसे बड़ा मुख्यालय कौन सा था? चरखी दादरी। गैर ब्रांडेड माल की खरीदारी के लिए राज्य का प्रसिद्ध गैर ब्रांडेड, ठीक है, वो भी चरखी दादरी है। पूरे भारत में एकमात्र हिलना पत्थर कहाँ है? हिलना पत्थर कल्याणा गांव दादरी के अंदर। प्रमुख पर्यटक स्थल डेरंगो कहाँ पे है? प्रमुख पर्यटक स्थल डेरंगो जो है वो भी डोरंडो में है। प्रमुख पर्यटक स्थल डेरंडो कहाँ पे है? डेरंडो में है। पर्यटक स्थल डेरंडो चरखी दादरी में है। ठीक है, डेरंडो। तो फिर अब आता है राज्य के किस जिले में कपूरी पहाड़ियाँ स्थित है? कपूरी पहाड़ियाँ हैं हमारे चरखी दादरी में। कपूरी वर्ड जहाँ भी आ जाए ना वहाँ पे चरखी दादरी लगाना आपको। कपूरी पहाड़ियाँ कहाँ है? चरखी दादरी में। अच्छा जी, कपूरी के नाम से एक होता, हाँ, कपूरी धाम कहाँ है? ये भी चरखी दादरी में, नाथ संप्रदाय का। चरखी दादरी में विमान दुर्घटना हुई थी 12 नवंबर 1996 को। चरखी दादरी में विमान दुर्घटना कहाँ हुई थी? 12 नवंबर 1996 को। 12/11/1996 को चरखी दादरी में चरखी दादरी में विमान दुर्घटना हुई थी। ठीक है, 12 नवंबर 1996 को ये रहा। ठीक है, और कौन कौन से जो प्लेन है आपस में टकराए थे? एक तो टकराया था कजाकिस्तान का, ठीक है, ये याद है, जो कजाकिस्तान एयरलाइंस न्यूरोसिन 276, एक सोंदिया बोइंग, बस ये नाम याद रखना आपको। कजाकिस्तान तो हो ही जाएगा। सोंदिया बोइंग जो है एक न्यू नेम है सोंदिया बोइंग का। पीर मुबारक शाह दरगाह कल्याणा दादरी में। देखो, कल्याणा में ही हिलना पत्थर भी है और साथ में पीर मुबारक शाह की दरगाह भी है। ठीक है, पीर मुबारक शाह की दरगाह भी है कल्याणा दादरी में।
बलिदान स्टेडियम चरखी दादरी। हनुमान, देखो अभी ये इम्पोर्टेंट है, इमलोटा हनुमान जी का मेला कहाँ लगता है? चरखी दादरी में। इमलोटा भी याद हो जाएगा गाँव है और हनुमान जी भी हो जाएगा, ठीक है। प्रसिद्ध रेसलर गीता बबीता एंड विनेश फोगाट राज्य के किस जिले की है? VPO बलाली गाँव, ठीक है, चरखी दादरी। जो हमारी ये है गीता रेसलर है, बबीता है, विनेश फोगाट है, फोगाट सिस्टर है जो अपनी, वो बलाली गांव से है, चरखी दादरी से। ओलंपिक रेसलिंग में क्वालिफाई करने वाली देश की प्रथम महिला गीता फोगाट। गीता जी ने जो है सब, गीता नाम याद रखना अपने को, गीता गोल्ड, ठीक है, गोल्ड लेके आई थी जो गीता फोगाट है, पहली रेसलिंग है जो। 13वीं हरियाणा विधानसभा के सबसे युवा MLA कौन से हैं? सबसे युवा MLA जो सुखविंदर सिंह मांडी बाटड़ा है। बाटड़ा, देखो बाटड़ा तो होता ही है, उपखंड भी है ये, और क्या है ये बाटड़ा तहसील भी है। बाटड़ा से जो है कि भी थे श्याम सिंह, सुखविंदर सिंह मांडी। नेक्स्ट है हमारा रंगीला हनुमान मंदिर कहाँ पे है? चरखी दादरी में है, ये भी याद करना अपने को। रंगीला हनुमान मंदिर कहाँ पे है? चरखी दादरी में। रंगीला हनुमान मंदिर कहाँ है? चरखी दादरी में। चंद्रावती, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रावती कहाँ से संबंध रखते? चरखी दादरी के डालावास से। 1928 में इनका जन्म हुआ था। बाटड़ा तहसील है जो वहाँ से है ये, ठीक है, चरखी दादरी, ठीक है। यह हरियाणा की पहली महिला सांसद है। चंद्रावती को 1990 में पांडिचेरी का उपराज्यपाल बनाया गया था, ठीक है, जनता दल सरकार में बनाया था इनका। एक आता है हमारा हुकुम चंद, ठीक है, हुकुम सिंह 1925 में फागाट चरखी दादरी, ढाणी फोगाट चरखी दादरी से जन्म हुआ, ढाणी फोगाट में। हुकुम सिंह मृत्यु हुई 2015 में, जनता दल सरकार से थे भी, ठीक है। मुख्यमंत्री एक बार बने हैं हुकुम चंद जी, चरखी दादरी के रहने वाले, ढाणी फोगाट से। 1991 में इनकी डेथ हो गई थी। ओह शिट, मैं क्या बोले जा रही हूँ। डेथ तो 2015 में हुई थी। 1990 से 1991 तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल रहा था इनका, ठीक है। 17 जुलाई 1990 से 22 मार्च 1991 तक। राज्य के गौ पालक के रूप में प्रसिद्ध मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है, कौन? हुकुम चंद जी। ज्योति देवीलाल ने राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था इनको, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश की चौथी विधानसभा में आगरा से विधायक बने थे। इन्होंने 1991 में जाटों का आरक्षण प्रदान करने के लिए गुरुनाम आयोग का गठन किया था। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण व शोध समिति का गठन राव श्रवण सिंह चरखी दादरी 1992 में हुई थी। हरियाणा पर्यावरण संरक्षण व शोध समिति का गठन 1992 में। शास्त्रीय रागों पर गाँव के नाम चरखी दादरी में सबसे ज़्यादा है। संगीत के 7 सुरों पर सर्वाधिकार गाँव के नाम जींद जिले में है। 7 सुरों पर बोला जाता है जींद जिले में, और रागों पर और मसालों पर चरखी दादरी। सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला हरियाणा का पहला गांव कौन सा है? सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला हरियाणा का जो पहला गांव है वो है नांदा गांव बाटड़ा। नांदा बाटड़ा, चरखी दादरी, नांदा बाटड़ा। 1 घंटे में 780 बार सूर्य नमस्कार का गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाने वाली प्रसिद्ध व्यक्ति चरखी दादरी, वो सत्यदेव बरेला गाँव भिवानी से। सत्यदेव बेरला गाँव से है, और सत्यदेव जी भिवानी से है। भिवानी से ही तो चरखी दादरी निकाला, तो वो भिवानी से। लगातार 36 घंटे 21 मिनट तक करने वाला, रिकॉर्ड बनाने वाले जो इंसान है वो है संदीप आर्य, हिसार से है। नाथ संप्रदाय से संबंधित कपूरी धाम कहाँ पे है? चरखी दादरी में। ठाकुर फेरू कल्याणा चरखी दादरी, इन्हें अलाउद्दीन खिलजी ने अपने खजाने व टकसाल के प्रबंध हेतु अधिकारी नियुक्त किया था। ये प्राकृतिक के उच्च कोटि के विद्वान थे। प्रमुख युग प्रधान ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है। ये क्या कपूरी पहाड़ी, टंकरी पहाड़ी, अलियाना पहाड़ी, कलियाना चरखी दादरी में ही है। कपूरी पहाड़ी नाथ संप्रदाय से रिलेटेड, टंकरी पहाड़ी, ये सब।
चलो यहाँ पे हमारा चरखी दादरी जो है पूरा टॉपिक कवर हो गया है। अब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, यूज़फुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। ठीक है, हम ऐसे ऐसे करके 1 बाय 1 एक एक ज़िला डेली का कवर करेंगे, कोशिश रहेगी हमारी। ओके, थैंक यू।